क्या हुआ जब रात के 2:30 बजे एक साधु को ट्रेन से उतार दिया गया और वहाँ जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। आज की इस वीडियो में जिन बाबा की हम बात करने वाले हैं उन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने अपना घर त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति वे विचरण करने लगे। इन्होंने अपने जीवन काल में कई असाधारण चमत्कार किए, लेकिन इनके द्वारा एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे दुनिया आज तक भुला नहीं पाई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपने भी एक कहावत तो सुनी ही होगी कि साधु तो चलता भला, यानी कि साधुओं का कोई ठिकाना नहीं होता। वो इधर से उधर चलते ही रहते हैं, उनका कोई अपना नहीं होता, वो केवल परमात्मा से नाता जोड़ते हैं। एक बार यही बाबा ट्रेन से फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। उस समय रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे और जब टीसी ट्रेन टिकट चेक करने आया तो उसने बाबा को अपना टिकट दिखाने के लिए कहा, लेकिन बाबा के पास तो कोई टिकट ही नहीं था। उन्होंने टीसी से कहा कि साधुओं का कोई टिकट नहीं लगता, वे अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। ये बात सुनकर टीसी को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने बाबा को अपशब्द कह दिए और उसी स्थान पर ट्रेन को रुकवाकर बाबा को ट्रेन से उतार दिया और कहा, अगर आइंदा टिकट ना हो तो इस ट्रेन में कदम भी मत रखना। जिस स्थान पर बाबा को उतारा गया था उस स्थान का नाम नीम करौरी था। बाबा उसी स्थान पर बैठकर ध्यान अवस्था में चले गए और उसके बाद उस स्थान पर हुआ एक बहुत बड़ा चमत्कार। जब लोको पायलट ने उस ट्रेन को पुनः चलाना चाहा तो ट्रेन टच से मच नहीं हुई और आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो ट्रेन अपनी जगह जम गई हो। जिसके बाद तुरंत ही मैकेनिकल टीम को बुलवाया गया। उन्होंने ट्रेन को अच्छी तरह से जांचा, लेकिन कोई खराबी उनके पकड़ में नहीं आई। तभी टीसी ने देखा कि जिस बाबा को उसने ट्रेन में से उतारा था वो अभी भी उस स्थान पर बैठे हैं। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये बाबा ज़रूर कोई दिव्य शक्ति है और इस ट्रेन से निकालकर मैंने इनका अपमान किया है, इसी कारण से ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जिसके बाद टीसी ने ये सारी बातें लोको पायलट को बताई और दोनों ने बाबा के समक्ष आकर उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। दोस्तों, कहते हैं साधु वही होता है जिसे ना तो सम्मान का मोह होता है और ना ही अपमान का भय। टीसी के द्वारा इतना अपमानित करने के बाद भी बाबा ने उसे बड़ी ही आसानी से माफ़ कर दिया, परंतु उनके सामने अपनी 2 शर्तें रखी कि अगर ट्रेन में कोई भी साधु संत आता है तो उसके साथ तुम्हें बड़ी ही विनम्रता के साथ बात करनी होगी, और दूसरी शर्त ये थी कि जिस स्थान पर तुमने आज मुझे यहाँ उतारा है उस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन बनना चाहिए। जिसके बाद उस टीसी और लोको पायलट ने उन बाबा की सभी शर्तों को स्वीकार किया और बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें पुनः ट्रेन में अंदर बैठाया। जिसके बाद ट्रेन जब फिर से शुरू हुई तो वो तुरंत ही चल पड़ी। ऐसा चमत्कार देखकर वहां खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस स्थान का नाम नीम करौरी था। ऐसे में उस स्थान को नीम करौरी स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा और उस स्थान पर बाबा ने बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया था, तो वे भी नीम करौरी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हाल फिलहाल में नीम करौरी बाबा की समाधि स्थल नैनीताल के पंतनगर में है। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मुराद अगर लेकर जाता है तो वो खाली हाथ नहीं लौटता। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।